स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस का जो हम एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो सैंपल पेपर सोल्व कर रहे थे, यह उस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए है वो कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस थे। आज के सेशन में हम सेक्शन बी करने वाले हैं। अब जो आपका सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी कौन से हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है और टोटल 6 क्वेश्चन है वो सभी कितने मार्क्स के होने वाले, 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा गया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परख नली है उसमें जो तापमान है वो बढ़कर 303 केल्विन हो गया है। तो आपको बताना है कि इस तापमान को डिग्री सेल्सियस में किस प्रकार से चेंज करेंगे और इस तापमान पर पानी की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब भी कोई तापमान हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास जो तापमान है वो अगर केल्विन में दिया हुआ है तो उसमें से हम 273 घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास किस में दिया गया है मान, 303 केल्विन में दिया गया है और हमें पूछा किस में गया है, डिग्री सेल्सियस में। तो इसलिए हम 303 में से 273 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया है। अब आपको पूछा गया कि इस तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था है वो क्या होगी। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था। अगर यही तापमान हमारे पास अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो पानी की अवस्था कौन सी होती, गैसीय अवस्था। और यही तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता तो हमारी कौन सी अवस्था होती, द्रव की ठोस अवस्था। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि एक छात्र है वो एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से लिखता है 628। तो आपको ये बताना है क्या उसने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो सही है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो हम जानते हैं जब भी परमाणु को किसी कोश में भरा जाता है तो वो विभिन्न कोश कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, ये विभिन्न प्रकार के कोश होते हैं। और सबसे पहले हम के कोश में इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, फिर एल कोश में, फिर एम कोश में, फिर एन कोश में। और के कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। इस प्रकार से एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और एम, एन, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स है उनको भरते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले तो आएगा 2, उसके बाद आएगा 8 और उसके बाद आएगा 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना दिया गया, 16। तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 628 है वो सही नहीं है, क्योंकि परमाणु क्रमांक संख्या 16 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 286। यह सही आंसर होगा इसका। अब इसके सेक्शन बी में पूछा गया है कि एक परमाणु के अल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भरे जा सकते हैं। तो एक परमाणु के अल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अल कोश में। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक दिए गए चित्र में एक कोशिकांग है वो दिखाया गया है जो सीधे किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको बताना है कि इस कोशिकांग और कण आर की पहचान करनी है जो इस कोशिकांग से जुड़ा हुआ है। तो यह कौन सा कोशिकांग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका। इसको हम क्या कहेंगे, अंतर्द्रव्य जालिका। और यहाँ जो आर है वो आर क्या है, राइबोसोम। आर है वो राइबोसोम है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि कोशिकांग क्या है, कोशिकांग तो है अंतर्द्रव्य जालिका और जो आर है, आर क्या है, राइबोसोम। इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया कि आर का मुख्य कार्य क्या है वो आपको लिखना है। तो आर है वो राइबोसोम है और इस पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि आपको 10 मीटर के वृत्ताकार पथ पर अगर चलते समय 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु की दूरी और विस्थापन क्या होगा। अब आप देख सकते हो विस्थापन है वो इसका क्या होने वाला है, 0, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो दोनों एक ही स्थान पर है। और विस्थापन कब होता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। अगर दोनों एक ही स्थान पर होते हैं तो विस्थापन का मान क्या होने वाला है, 0। और अब आपको वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दूरी हमें कितनी दी है, 10 मीटर का वर्ताकार पथ है और उसका कितने चक्कर पूरे करने हैं, 15 चक्कर पूरे करने हैं। तो इस प्रकार से हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है
कि जो वस्तु की दूरी है वो कितनी हो जाएगी 15 × 10 बराबर 150 मीटर, और जो विस्थापन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक स्थान पर है तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा, परंतु दूरी जरूर काउंट होगी, तो दूरी हो जाएगी 150 मीटर। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है कि गर्मी के मौसम में पानी को रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, क्ले के पॉट का या ग्लास के पॉट का, और क्यों? तो बेसिकली हम क्ले के पॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से धीरे धीरे जो पानी है वो निकलता रहता है धीरे धीरे, और वो वाष्पित होता रहता है। अब वाष्पन के कारण इस बर्तन के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसके कारण से जो क्ले पॉट के अंदर का जो पानी है वो ठंडा रहता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि गर्मी के मौसम में पानी को रखने के लिए हम मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे पानी है वो रिसता रहता है जो वाष्पित हो जाता है। अब वाष्पन के कारण उस बर्तन के आसपास का जो तापमान है वो कम हो जाता है। अब तापमान कम होने के कारण उसका जो जल है वो ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा गया है कि 35 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की जो 10 सेकंड में 12 सीढ़ियां चढ़ती है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आपको दी हुई 20 सेंटीमीटर, तो आपको उसकी शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति का हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो कार्य बराबर हो गया mgh और नीचे हम क्या हो गया समय। अब हमारे पास m का मान क्या दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 35 किलोग्राम, और g की वैल्यू भी हमें दी हुई है, g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी सीढ़ियां हैं 12 सीढ़ियां हैं, और कितनी है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो आपके पास हाइट कितनी हो जाएगी 240 सेंटीमीटर। अब इसको आपको मीटर में चेंज करना है तो आपको इसमें 100 का भाग दे देना है, जिससे मीटर में आ जाएगा। अब इन सभी और आपको समय कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, इन सभी की वैल्यू आपको यहां पुट कर देनी है। m हमें कितना दिया हुआ है 35, g की वैल्यू आपको दी हुई है 10, और हाइट कितनी हो गई आपकी 2.4, और टाइम कितना दिया हुआ है 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और आपको 35 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी 840, और यहां ये पॉइंट रिमूव कर देंगे दशमलव, तो यहां कितनी आ जाएगा नीचे 10, तो इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो आपकी शक्ति कितनी आ जाएगी 84 वाट। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अब इसका सेक्शन बी में यह दिया गया है कि बल द्वारा किया गया कार्य या तो ऋणात्मक होता है या धनात्मक हो सकता है। तो आपको प्रत्येक केस में आपको इनका एक उदाहरण लिखना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि ऋणात्मक कार्य के उदाहरण और धनात्मक कार्य के उदाहरण, इन दोनों के आपको दो एग्जाम्पल देने हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ऋणात्मक कार्य के उदाहरण। ऋणात्मक कार्य जब हम कुएं से रस्सी द्वारा हाथ से जो पानी की जो बाल्टी खींचते हैं उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बाल्टी को तो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और उस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए जो बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। सेकंड है जो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य है। अब यह भी ऋणात्मक क्यों होगा कि हम जब किसी वस्तु को खींचते हैं तो खींच तो अलग दिशा में थे, जबकि उस पर जो घर्षण है वो विपरीत दिशा में लगता है, तो इसलिए इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। सेकंड है, अब हम देखते हैं धनात्मक कार्य के उदाहरण। धनात्मक कार्य में जो इंजन द्वारा ट्रेन को खींचना, अब इंजन जिस दिशा में ट्रेन को खींच रहा है ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही है, तो इसमें जो बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक। सेकंड, यही घोड़े द्वारा रथ को खींचना, इसमें भी जो किया गया कार्य वो क्या होगा, धनात्मक। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की वीडियो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।